Okay, so today we will discuss allelic deviations from Mendelian views. Okay, so now allelic deviations from Mendelian views. Okay, so now before discussing this topic, we should actually know what Mendel had told, है ना कि नहीं? तो एलेलिक डेविएशंस फ्रॉम मेंडेलियन व्यूज, तो उसमें एक नोट डिस्कस किया जाए. ओके, सो द नोट्स आर अकॉर्डिंग, ओके, अकॉर्डिंग टू Mendel, okay, according to Mendel, point number 1, every gene has 2 alleles. कोई शक? Okay, so according to No, sir. Mendel, every gene has 2 alleles. Second में, out of the 2, okay, one is dominant and the other is Recessive. recessive. ठीक है, तो out of the 2 alleles, one is dominant and one is recessive. ठीक है, तो ये सब मेंडल ने बोला है, मैंने एटा चे बेदर 11 भलिया कहिथिले. थर्ड, ओके, रिसेसिव अलील नेवर expresses, okay, never expresses in the presence of dominant. Understood? So recessive allele never expresses in the presence of dominant and expresses in homozygote condition, that is TT. ना होमोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या है? जो जाइगोट में आप जानते हो एक गैमिट मदर का होता है एंड एक गैमिट फादर का. तो होमोजाइगस माने कौन? ओके, आपके पास हर जीन का 2 अलील होगा. तो अगर दोनों सेम हैं, दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस. तो ये जो टीटी है, ये क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव. ओके, एंड जो आपका कैपिटल टी है वो होमोजाइगस डोमिनेंट, एंड जो आपका कैपिटल टी स्मॉल टी है वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कह लो, हेट्रोजाइगस रिसेसिव कह लो, एक्सप्रेशन है वो डोमिनेंट. अंडरस्टूड? नाउ Yes, sir. द फोर्थ पॉइंट उन्होंने क्या कहा, दैट जो एलील्स सेपरेट एंड सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. ठीक है, तो एलील सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. ओके, एंड रीजॉइन आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो इसका मतलब क्या है, ये तो हम बेसिकली जानते हैं. तो गैमीट्स में मियोसिस होता है तो वो अलग अलग हो गया, एंड जब पेयरिंग होगा फर्टिलाइजेशन में तो फिर दोनों गैमीट्स मिल जाएंगे. सो दैट वी नो दीज थिंग्स. ओके, तापरे नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, दैट अलग अलग जीन्स का अलील, ओके, एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स, उनको क्या कहेंगे हम लोग? नॉन एलील्स. ओके, तो जो अलग अलग जीन्स हैं, एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन या नॉन एलील्स, आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ओके, तो इसका मतलब जो भी वो करे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. अंडरस्टूड? सो दिस इज द मेंडेलियन व्यू. तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेविएशन नंबर 1. उसको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस. बाय, इट वाज डिस्कस्ड बाय कार्ल
Correns. Okay, so you know Carl Correns is one of the rediscoverers of Mendelism. ठीक है, सो जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस बाय कार्ल कॉरेंस। ठीक है जी। नाउ तो एक्चुअली व्हाट ही डिड, नाउ कॉरेंस, ओके, कॉरेंस टुक, ओके, उन्होंने 2 प्लांट लिया। नंबर 1, अभिषेक प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, माइक्स बंद करो सब। तो कॉरेंस सब बंद करो। तो कॉरेंस टुक स्नैपड्रैगन, तो स्नैपड्रैगन का नाम क्या है? एंटिरहिनम मेजस। ओके, तो कॉरेंस ने लिया आपका एंटिराइनम मेजस। ओके, सो दिस इज योर स्नैपड्रैगन। एंड नंबर 2, दिस इज जापानीज 4 o'clock plant. So that is called your Mirabilis jalapa. Okay, so that is called Mirabilis jalapa. Okay, so according to him, when a plant with red flower was crossed with a white flower plant, he found a pink colored flower in F1. ठीक है, on selfing. Okay, actually he found a क्या पिंक कलर्ड फ्लावर इन F1. तो ये उनको बड़ा अजीब लगा यार। तो he suspected that the genes have कौन blended का मतलब mixed. Okay, so he suspected that the genes have blended, so he thought it as an example of blending inheritance. तो उनको लगा कि ये तो शायद ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है कि नहीं? सो दैट इज वाई पहले जमाने में लोग इसको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस समझते थे, माने जीन्स गुड़ा ब्लेंड करीगला। अब हमारा जो 10th में एक बच्चा है महाबदमाश पुलकित विश्वाल, तो पुलकित क्या किया, उसका डैडी एक रेड कलर का कलर डब्बा लाए थे एंड एक व्हाइट कलर का कलर डब्बा लाए थे। उनका आइडिया था कि थोड़ा स्टाइलिश कलरिंग किया जाए घर का, माने 2 वाल रेड करेंगे एंड 2 वाल व्हाइट। ठीक है, हॉट लगे वो घरटा, मजा आसीबो। पुलकित को यह आइडिया पसंद नहीं था। इसने क्या किया, रातों रात वो दोनों मिला के पिंक कर दिया एंड अपना कमरा पिंक करके छोड़ दिया। सुबह जब डैडी देखे तो उनका खून खौल गया। क्यों? क्योंकि सारा पिंक हो गया। अब जब खोज खबर किए तो पता चला कि ये पुलकित ने किया है। तो उसका डैडी बोले बेटा अब कुछ मर्जी करो, मुझे मेरा रेड एंड व्हाइट डिब्बा अलग करके दो। So now you are seniors, please help him. How Pulakit can make that pink dabba into red and white? नहीं कर सकते, कुछ भी करो, कोई भी केमिस्ट्री इतने तुम्हें पढ़ो जो केमिस्ट्री फिजिक्स सम टेक्निक यूज करो एंड उसको अलग करके दो। पॉसिबल और नॉट? नो Not possible. चलिए, तो अब जब दिस कॉरेंस ने बोला चलो यार लेट अस कंप्लीट व्हाट मेंडल डिड, तो मेंडल एक्चुअली उनको एक झटका लग गया
अरे रेड व्हाइट से उनको क्या मिलने वाला था? आइदर रेड Red. और Red. व्हाइट. Red. नो नो नो, यू कैनॉट से रेड और व्हाइट, बिकॉज हमने क्या देखा था, Only जो red. F1 है वो डोमिनेंट है. अनिशा, जो F1 में आएगा वो डोमिनेंट है, भले ही वो रेड हो या व्हाइट हो. तो हमको मालूम नहीं ना कौन सा डोमिनेंट है कौन सा व्हाइट है. अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाई इट कुड हैव बीन आइदर. So that is why in F1 he expected red or white, but he got pink. तो उनको एक झटका मिला. बट फिर उन्होंने जब रिग्रुप किया, he then allowed the pink flowered, okay, the pink flowered plant to self pollinate. ओके, सेल्फ pollinate छोड़ दिए. To his, okay, to his excitement, he found what? One red is to two pink Pink, is to one one white white. plants. ओके, ये रेशियो है. ओके, तो वन रेड is to two pink, okay, is to one white flowered plant. Okay, fine. Yes. Yes, sir. आप सोचो, यस यस क्यों कर रहे हो? आप देखो भाई, तुम लोगों ने तो बड़ा प्यार से मना कर दिया यार, सर ये तो हो नहीं सकता. तो हाउ ही गॉट बैक रेड एंड व्हाइट? तो व्हेन he got back Blending नहीं हो रहा है. red and white flowered individuals, he concluded that pink color, okay, pink color is not due to blending inheritance, but due to incomplete dominance. Okay, he found that the pink color is not due to blending inheritance, but due to incomplete dominance. Full stop. When RR, phenotype क्या है? तो when RR, phenotype is red. Red. है कि नहीं? Red. तो समझ रहे हो? तो उन्होंने देखा कि जब RR हो रहा है, phenotype is red. When smaller, phenotype is white. White. But when R smaller, phenotype is pink. Pink. So, okay, so now he concluded that the allele R is not able to totally suppress small r. है कि नहीं? Okay, small r. So both, so small r is also expressing, okay, so small r is also expressing to a lesser degree, okay, to a lesser degree, full stop. There is
phenotypic blending. Okay, there is phenotypic blending causing the pink coloration and not genotypic blending. Okay, so it cannot be referred to as क्या blending inheritance. तो एक्चुअली उन्होंने क्या बोला कि अगर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस हो गया है तो पिंक बन गया। अब जब सोर्स ही पिंक हो गया है उससे दुनिया उलट देने से भी रेड और व्हाइट वापस नहीं आना चाहिए। तो ये उन्होंने सोचा, पर जब उन्होंने उसको सेल्फ पॉलिनेट किया उनको अजीब सा चीज दिखा। ही गॉट बैक रेड एंड व्हाइट। तो इसीलिए तो उन्होंने बोला भाई जब कैपार होता है तो रेड हो रहा है, जब स्मॉल हो रहा है तो व्हाइट हो रहा है, पिंक हो ही नहीं रहा। मतलब कोई ना कोई शेड का पिंक होना चाहिए था, पर इसमें रेड आ रहा है, व्हाइट आ रहा है। एंड पिंक कब हो रहा है? जब दोनों साथ हैं। तो इसका सिंपल मीनिंग है कि जो रिसेसिव एलील है वो चुपचाप नहीं बैठा है, वो कुछ ना कुछ कलर प्रोड्यूस कर रहा है। तो कैपिटल आर रेड कलर प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल आर व्हाइट कलर प्रोड्यूस कर रहा है। ये कलरों में मिश्रण होके पिंक कलर प्रोड्यूस हो रहा है। तो कलरों में मिश्रण को हम क्या कहते हैं? फिनोटिपिक ब्लेंडिंग। ओके, जीन्स अभी भी प्योर हैं। हाउ? बिकॉज जब आर आया तो रेड, जब स्मॉल आर आया तो व्हाइट। कोई शक? No, sir. सोच लो, think. Don't tell no because tomorrow you have to explain to others. जल्दी सोच के बताइए। think there is no problem. See, मजा क्या है मालूम है? जब आप उसको समझ लेंगे। हाँ, नो मैं क्यों एक्सप्लेन करूं? मैं तेरा चपरासी इधर बैठा हूं। क्वेश्चन है कि जो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों है, ब्लेंडिंग क्यों नहीं है? आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आया। तो बाहर है, बाहर। Yes, sir. ओके, सोचो, वो जल्दी सोचो। कोई शक? नो सर। 10 चिल्ड्रन, कोई शक? बोलो बेबीज, इज देयर एनी शक? No, sir. चलिए, तो उसका मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। लेट मी शो यू अ डायग्राम। सो दिस इज योर स्नैपड्रैगन। आप देख रहे हो? इज दिस फोटो विजिबल टू यू? सो दिस इज द रेड फ्लावर प्लांट, है कि नहीं? दिस इज द व्हाइट फ्लावर प्लांट एंड दिस इज द पिंक फ्लावर प्लांट। ओके, तो इसका मतलब वो जो पिंक है वो पूरा पिंक नहीं होता, वो रेड एंड व्हाइट दोनों एक्सप्रेस कर रहा है। देख रहे हो कि नहीं? तो इसलिए बट उसका टोटल जो उसमें जो फिनोटिपिक ब्लेंडिंग होके कलर हो रहा है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ आवर स्नैपड्रैगन। यस, एनी डाउट्स? पुलकित, आप कुछ बोल रहे थे? सो अब उसी का हम एक क्रॉस बना देंगे। तो हमें क्रॉस बनाना हर समय आना चाहिए। तो अब बिकॉज यू हैव टू एक्सप्लेन इट, तो जब हम क्रॉस करेंगे तो व्हाट वी विल डू? तो अगेन हम लोग लेंगे, ये तुम जाओ ऊपर यार, ये दुखी करता है मेरे को। नहीं, वो एक्चुअली तुम लोग को स्क्रीन दिखता नहीं है ना, वो मेरे को ही दिखता है। इट इज अ हेडेक फॉर मी। चलिए, सो नाउ हम लोग क्रॉस लिखेंगे। एज यूजुअल हम लोग क्रॉस लिखते थे। तो ये कौन सा क्रॉस है? ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस लेंगे हम लोग।
तो क्रॉस इज Monohybrid. मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? फ्लावर कलर इन नंबर ए मिराबिलिस जलापा एंड दिस इज इटैलिक्स, तो आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा. नंबर बी एंटिर हिनम मेजस. ओके, दिस इज कॉल्ड एंटिरहिनम मेजस. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? पेरेंट्स में क्या लेंगे? तो पेरेंट्स में हम लोग लेंगे रेड कल फ्लावर सपोज मेल एंड क्रॉस करेंगे वाइट फ्लावर वैरायटी के साथ. ओके, तो सपोज उसको हम फीमेल लेंगे. ओके, तो रेड इज आर आर, वाइट इज स्मॉल आर. गैमिट क्या आया? आर. इधर से गैमिट क्या आया? स्मॉल आर. ये आपका क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन से ये क्या बन गया? आर स्मॉल आर एंड ही फाउंड इट एज पिंक. सो दिस इज F1. अब उन्होंने उसको सेल्फ पॉलिनेट किया. तो जब उन्होंने उसको सेल्फ पॉलिनेट किया तो अब इधर हम लोग का क्या बनेगा? ओहो हो टुडे. चलो अब इसको हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे. फाइन, द पनेट स्क्वायर. ओके, दिस इज द पनेट स्क्वायर. नाउ इधर सपोज मेल, इधर फीमेल, गैमीट्स हम लोग लेंगे. ओके, तो इधर क्या आ गया? आर, इधर स्मॉल आर, इधर आर, इधर स्मॉल आर. तो आर एंड आर, आर एंड स्मॉल आर, आर एंड स्मॉल आर, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर. तो इसमें फिनोटाइप क्या आ जाएगा? तो आर आर इज रेड, आर स्मॉल आर इज पिंक, आर स्मॉल आर इज पिंक and small r is white. तो F2 phenotypic ratio is equal to 1. प्लीज रिमेम्बर, कल कुछ लोग आप बोल रहे थे वो जिंदगी में मेरे क्लास में नहीं करेंगे. दैट इज 1:2:1. गलत. 1 क्या तुम्हारा मुंडी? तो इसीलिए फिनोटाइप में हर समय फिनोटाइप बोलेंगे. तो व्हाट इज फिनोटाइपिक रेशियो? 1 red is to 2 pink is to 1 white. And what is F2? What is F2 genotypic ratio? This is 1 RR is to 2 R small r is to 1 small r. And इसीलिए इसको हम लिख देंगे an example of incomplete dominance. समझ रहे हो? आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे टीचर्स हैं जो अभी भी इसको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस पढ़ाते हैं. समझ रहे हो? I have personally seen one class like that where he is teaching it as blending inheritance. ठीक है? अब उसका एक और एग्जाम्पल आपको मैं प्लांट्स में भी दिखाऊंगा एंड आपको एनिमल्स में भी दिखाऊंगा. यस सर. ओके, सो एक और एग्जाम्पल जो प्लांट्स में हम लोग देखते हैं, सो दैट इज योर व्हाट? दैट इज योर इन ब्रिंजल. एंड इन एनिमल्स दैट इज इन दिस, ये जो देख रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड एंडुलेशन फाउल. नॉट एबल टू सी. हाँ हाँ हाँ, डोंट वरी, दुखी मत हो. सो ये देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एंडुलेशन फाउल. ये एक तरह का मुर्गा होता है. दिस इज कॉल्ड एंडुलेशन फाउल.
उसमें ये जो ब्लैक कलर्ड है दिस इज कैपिटल बी, ये जो व्हाइट कलर्ड है दिस इज स्मॉल बी, एंड ये जो इसको हम लोग कहते हैं ब्लू कलर, तो दिस ब्लू कलर इज कैपिटल बी स्मॉल बी, दिस इज कैपिटल बी, दिस इज स्मॉल बी। ये सब अलग ब्रीड के हैं। ओके, तो ये जो बी है ये ब्लैक, ये स्मॉल बी है ये व्हाइट, एंड जो बी स्मॉल बी है दिस इज ब्लू कलर। तो रेशियो क्या आ रहा है? तो रेशियो आता है 1:2:1। अंडरस्टैंड? सो दिस इज योर एंडुलेशन फाउल। Yes, sir. एक और क्रॉस मैं आपको इन ब्रिंजल दिखाऊंगा। ओके, दिस क्रॉस इफ यू सी, ये लेफ्ट साइड वाला क्रॉस, राइट साइड वाला क्रॉस देखिए। सो इसमें आप क्या देख रहे हैं? सो हियर यू आर सीइंग दैट पेरेंट में हमने क्या लिया है? पेरेंट में हमने लिया है आउट के छोटो कराम पड़ो। So in parent we are taking purple fruit and white fruit. Okay, तो parent में हमने लिया है purple fruit and white fruit. ठीक है? तो this purple fruit is your dominant and white fruit is your recessive. तो F1 में उनको violet fruit मिला, देखा? थोड़ा सा हल्का सा कम वाला, बट जब उन्होंने उसको सेल्फ पॉलिनेट किया F1 को, तो when they self pollinated F1, तो उनको क्या मिला? 1 पर्पल इज टू 2 वायोलेट इज टू 1 व्हाइट। व्हाइट कोटा कहले से जो ग्रीन बाइगणटा आमने खाउचे, सो दैट इज दैट ग्रीन इज बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट ना, कलर इज ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। Yes, sir. तो क्लोरो इज कन्वर्टेड टू क्रोमो, बट इस केस में क्लोरो इज नॉट कन्वर्टेड एट ऑल, तो इसीलिए वो व्हाइट कहलाता है। एंड जो पर्पल है ये आपका डीप काला वाला जो है वो पर्पल है, एंड जो हल्का वाला जो है वो वायलेट है। ओके, सो दिस इज द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? दिस इज द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये जो नीचे जो क्रॉस हमने दिखाया हुआ है आपको, सो दिस क्रॉस, ओके, so this cross is actually black splashed white and ये blue color देता है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी इसका पिक्चर दिखा दिया है। So these are two beautiful examples of incomplete dominance। ठीक है, तो ये आपका beautiful example of incomplete dominance है। तो इसको भी हम सेव कर देते हैं। Okay, so now we can ask your doubts. We will go to the next session. So you will rejoin immediately, all of you. Okay. Sir, you can go for your doubts. Please remember, अगर आपको कोई पूछे कि ये blending क्यों नहीं है, तो आप बोलेंगे जीन्स अगर ब्लेंड कर गया है तो वो पेरेंटल ट्रेट कभी भी नहीं देगा, है कि नहीं? तो अगर जीन्स ब्लेंड कर गया है तो पेरेंटल ट्रेट कभी भी नहीं देगा। सपोज आमे कौन कले बैगण आलू सब मिक्स करके घांटा कर देची मम्मी, तो अब संदीप को बैंगन पसंद नहीं है, तो वो बोला मम्मी तुम घांटों में से बैंगन अलग करके मेरे को दो। तो घांटों से अगर मैं बैंगन अलग कर दूंगा तो उसका टेस्ट क्या कम हो जाएगा? नहीं आएगा। तो तुम्हें केबे अलग करी पारथांतो जेबे सिझी नथिला घांट, है कि नहीं? तो उस समय अगर आप बैंगन अलग कर देते तो मे नॉट बी वो इन्फ्लुएंस करता, और अभी तो घांटा बन चुका है। तो इसलिए एक बार आपका ब्लेंडिंग हो गया तो दुनिया उलट जाने से भी